एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज की फर्स्ट शिफ्ट हुई 18 जून की, उसके बारे में। और आपको बता दूं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस। और मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस जो है वो लास्ट में रखा है आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ के डाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले पूछा था आपसे एस की जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल रिवोल्ट्स किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन शायद 5वीं या 6वीं बार आ रहा है, जो संथाल विद्रोह हुआ है ये वाला। तो संथाल विद्रोह जो है ये आपके झारखंड के अंदर हुआ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। झारखंड में हुआ, ब्रिटिशर्स जो है उनके खिलाफ किया था, और ये हुआ था 1855-56 में। 1855-56 में। और इसके जो लीडर थे, अगर लीडर्स की बात करें तो वो हो जाएंगे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि डीआरडीओ का चेयरमैन पूछा था, फाउंडर पूछा था। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसरो का पूछा था। तो मैं इसरो का तो बता दूं आपको, पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसरो का तो 11वें नंबर के बने डॉक्टर वी नारायणन। और डीआरडीओ जो है इसके बने हैं समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये दिल्ली में हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और 1958 के अंदर फाउंड किया था डीआरडीओ। किसने फाउंड किया था? अगर आपसे फाउंडर पूछे तो इसके फाउंडर हो जाएंगे एसपी चक्रवर्ती। एसपी चक्रवर्ती जो है इसके फाउंडर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। साउंड जो है वो किसके अंदर मेजर करी जाती है? आपसे साउंड की यूनिट पूछी थी, तो साउंड की यूनिट हो जाएगी डेसिबल। वहीं अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, लाइट की स्पीड तो मीटर पर सेकंड हो जाती है, और ये हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज? मतलब जो अपने राजदूत होते हैं उनको विदेश के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है अपॉइंट करने के लिए? तो रेस्पॉन्सिबल पूछा आपसे, रेस्पॉन्सिबल तो हो जाएंगे प्रेसिडेंट। और अगर आपसे पूछे कि किसकी एडवाइस पर, तो ये हो जाएगा ऑन दी एडवाइस ऑफ पीएम। इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने, अभी करंट में जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो ये लिस्ट बना के देते हैं जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं उनकी, तो उनके बेसिस के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पूछी थी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो रियल तो हो जाएगी अपनी, रियल हो जाएगी 6.5%। और अगर नॉमिनल पूछे आपसे कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, तो नॉमिनल हो जाएगी 9.9%। अगला देखते हैं। आर्टिकल 143 के बारे में पूछा था कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए। प्रेसिडेंट्स पावर टू कंसल्ट द
सुप्रीम कोर्ट, मतलब एडवाइस लेने के लिए जाता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास। और वहीं अगर अपन एक और आर्टिकल की बात करें 141, ये अपन ने आर्टिकल 43 का पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब इससे पहले 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन और अभी वापस से रिपीट हुआ है। तो मैं बता दूं, आप जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ और जिनका पेपर आगे होगा, तो वो एक बार जितनी भी ये क्वेश्चंस करवा दिए वो सीरीज ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। 141 का होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग नेचर का होगा। बाइंडिंग नेचर का मतलब 1 और 1 जो है 4 को बाइंड करके रखते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स की बात करें तो 124 सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 जो है रिटायर्ड जजेज, ये CJI के अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता है। 126 रिटायर्ड जजेस के बारे में, इसका हमने याद भी किया था, सार्क्स, SAARCS। एस से हो जाएगा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल, ए से हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ CJI 125, इस दूसरे वाले से हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज 126, नहीं इससे एडोक जजेज होगा, एडोक जजेज इनका अपॉइंटमेंट। और इससे हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज। सी से हो जाएगा सार्क्स, सी से अभी याद नहीं आ रहा। और जो एस है इससे हो जाएगा सीट जो है दिल्ली के अंदर होगी, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा था कौन सी शॉर्टकट की जो है वो पेस्ट करने के लिए काम में ली जाती है MS वर्ड के अंदर। तो आपको बता दें, पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V, ये पहले भी 4-5 बार आ चुका है, इजी एकदम। कॉपी की पूछे तो कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C, और कट की पूछे तो Ctrl+X। ये जो कॉपी वाला है ये भी आ चुका है, पेस्ट वाला भी आ चुका है। और Ctrl+X जो है कट की हो जाएगी अगर ऑल सेलेक्ट करना हो, ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A हो जाएगी। और बाकी आगे बात करते हैं। इसमें पूछा था नई फाइल ओपन करने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं। तो अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है तो ये हो जाएगी Ctrl+N। और अगर पैराग्राफ को इंडेंट करना है, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेंटिंग के लिए काम में ली जाती है Ctrl+M, ये होती है MS वर्ड के अंदर। और अगर यही पूछ ले कि पावर पॉइंट में क्या काम में आती है, तो पावर पॉइंट के अंदर काम में ली जाती है ये नई स्लाइड को ओपन करने के लिए, न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए। ओपन ये होता है पावर पॉइंट के अंदर। और Ctrl+N की पूछे पावर पॉइंट के अंदर तो ये हो जाएगी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैथ का। इसमें पूछा आपसे कि जो शॉपकीपर है वो कोई प्राइस है, मतलब कोई आर्टिकल है उसकी प्राइस, जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस है 100, कोई आर्टिकल इसकी कॉस्ट प्राइस है 100, वो मार्क करता है इसको 20% हाइयर, मतलब 120 रुपये मार्क करता है, प्लस 20%, ये दिया हुआ है 20% हाइयर मार्क करता है। और जब सेल करता है सेलिंग प्राइस, तो इसमें 25% का डिस्काउंट दे देता है, ये दे रखा 25%। तो यहाँ से -25%, तो ये हो जाएगा 90। 120 का 25% होता है 30, तो 30, 120 - 30 90 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ गई 90। तो अब ओवरऑल पूछा आपसे कि ओवरऑल क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 10% का लॉस हुआ है उसको। 100 की चीज़ 90 में बेच रहा है तो 10% का लॉस। और अगर डायरेक्ट ऐसे निकालें तो 100 - 90 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगी परसेंटेज के लिए 100, और ये हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 10% का लॉस। ये क्वेश्चन आया था आपके। एक आया था आपके टाइम एंड वर्क का, जो मैंने लास्ट में रखा है वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। गुप्त काल में सेना भंडार के जो प्रभारी अधिकारी थे उनको क्या कहते थे। तो जो गुप्त काल में सेना भंडार के प्रभारी अधिकारी थे उनको बोलते थे रण भंडारिका गृह। रण भंडारिका गृह बोलते थे इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में किसने निरूपित किया था, मतलब किसने कहा था
कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक है, तो ये हो जाएगी लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग ने बोला था। और अगर कांग्रेस की बात करें तो ये बनी थी, इसका गठन हुआ था 1885 में बनी थी, ये गठन एस्टैब्लिश्ड हुई थी। और पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर, पहला अधिवेशन WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और बॉम्बे के अंदर हुआ था गोकुलदास कॉलेज के अंदर। अगर आपसे पूछे गोकुलदास कॉलेज। और अगर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ ले, मतलब जब गठन हुआ था उस टाइम कौन थे, तो ये हो जाएंगे A.O. ह्यूम, इन्होंने करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। वो जो शॉर्टकट की वाले क्वेश्चंस थे वो मैडम ने आपको करवा भी रखे हैं, आप क्लासेस चेक कर लेना। जो कंप्यूटर वाली हुई थी उसके अंदर जो क्विज डाली थी, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर क्विज मिल जाएंगे जो शॉर्ट था उसके अंदर, तो वहाँ सारे ये करवा रखे हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार आप वहाँ भी चेक कर सकते हो, अगर पहले ही करवा दिए थे हमने। ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में पूछा है। अगर ग्राम पंचायत का आर्टिकल पूछता, मतलब कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई है ये, तो ग्राम पंचायत जो है ये ऐड की गई थी 73rd अमेंडमेंट, जो 1992 में हुआ था, जिसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनमें 29 फंक्शनल आइटम दिए थे। 29 फंक्शंस जो हैं वो इनके हैं। और ये पूछा है कि 73वें अनुसंधान, ये मतलब संविधान के अनुसार कितनी बार होनी चाहिए, तो ये 3 मंथ के अंदर एक बार होनी चाहिए, 3 मंथ्स में एक बार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिट्जर प्राइज से पूछा था आपका जो 2025 है ये, तो ये इससे पहले 2 या 3 शिफ्टों में और रिपीट हो गए। तो 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर भी पूछा था पुलिट्जर प्राइज से, और अभी वापस से पूछा, प्राइज नहीं सॉरी प्राइज है ये, प्राइज। तो ये इस बार पूछा है जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग है, खोजी पत्रकारिता, उसके अंदर पूछा है। तो ये बता दूं, जो ये प्राइज है पुलिट्जर प्राइज, ये USA का काफ़ी रेपूटेड प्राइज़ है, और ये 1917 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था USA के अंदर ही। और ये मिला राइटर स्टाफ के फेंटेनाइल एक्सप्रेस को, फेंटेनाइल एक्सप्रेस को मिला है। और अगर आपसे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की बात करें, एक सेकंड, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के अंदर मिला है ये क्रिस्टोफर वीवर को, क्रिस्टोफर वीवर को, और एना विल्डे, मार्क को मिला है, टॉम मैकेंजी को मिला है, और एंड्रयू मोलिका। तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना कि किसको मिला है। एंड्रयू मोलिका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात करी। तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। और इन्होंने 1966 में बात करी थी, पहले लोकपाल और लोकायुक्त की जो है वो बात करी थी। फर्स्ट लोकपाल और लोकायुक्त की बात करी थी इन्होंने, और ये PM भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन तो ऐसे था कि किसने सबसे पहले प्रथम भूमि अनुदान दिया, तो पूछा था किस राजा ने। तो ये हो जाएंगे मैत्रक वंश के जो राजा थे, शिला आदित्य प्रथम जो थे, उन्होंने
खरग्रह भूमि अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? तो ये बता दूं पहले, ये फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट था, जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वाला, जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया 300A, आर्टिकल 300A के अंदर। इसमें क्या किया, इसमें चेंज किया मॉडिफिकेशन टू फंडामेंटल राइट पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसको शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 301 के अंदर। और ये हुआ कब था अगर ये पूछे तो ये हुआ था 1951 के अंदर, 1951 सॉरी 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। 2024 का जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स का अवार्ड है वो किसको मिला? तो 2024 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स का अवार्ड किस वुमन को मिला था? तो ये देखो, ये मिला था अभी 2025 के अंदर दिए गए हैं, ये 24 का अवार्ड है। ये मिला है मनु भाकर को, स्पोर्ट्स वुमन का मिला है मनु भाकर को, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। और अगर वैसे बात करें क्रिकेट के अंदर, तो क्रिकेट में मिला है, ये मिला है स्मृति मंदाना को, इनको वुमेन्स की विराट कोहली भी बोलते हैं। गोल्फ में अदिति अशोक को, अदिति अशोक गोल्फ के अंदर। और पैराशूटर जो है, पैराशूटर में मिला है अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा को मिला है। और रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग में मिला है विनेश फोगाट को, विनेश फोगाट, जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई थी थोड़ा सा वेट इंक्रीज होने के कारण, तो इनको मिला है। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा था थार का रेगिस्तान भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो अगर राज्य की बात करें तो ये तो हो जाएगा राजस्थान। और अगर ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड हो जाएगा अफ्रीका, वर्ल्ड हो जाएगा अफ्रीका। और इंडिया की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। बाकी डिस्कस कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मैथ के अंदर क्या, एक तो आपसे पूछा गया था, दो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन थे, जिसमें एक में ये पूछा था कि ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 7 दिन में कर देता है। अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं और उसमें बी 2 दिन तक काम करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था एक तो। उसके बाद में और देखें तो अपन नंबर सिस्टम से आए थे, आपके नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन के बता रहे, जिसमें एक फ्रैक्शन से था, डेसिमल से था, एलसीएम से था। जो फ्रैक्शन से था उसमें ऐसे दिया हुआ था, मतलब ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था, जैसे 4 - 3 + 7, फिर ऐसे ब्रैकेट, मतलब आपको ब्रैकेट सोल्व करना था बेसिकली। तो ये बेस्ड था बोर्ड मास के ऊपर, बोर्ड मास के ऊपर आया था एक क्वेश्चन। एक आया था आपको फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन में 6.55 कुछ वैल्यू दी हुई थी तो उसको सोल्व करना था। एक ज्योमेट्री से आया था, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। और इसमें क्या पूछा था आपको, समबाहु त्रिभुज दी हुई थी तो उससे रिलेटेड था, ट्राइंगल से रिलेटेड था ये। और रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। कुछ और बात कर लेते हैं।
परसेंटेज से 6.5% या कुछ ऐसे करके आया था, एक क्वेश्चन आया था। और एक रेशियो प्रपोर्शन के अंदर आपसे पूछा था, जैसे बताया, मतलब उसने ऐसे कहा था कि ए स्टूडेंट मान लो 100 नंबर लेके आता है, बी मान लो 300 नंबर लेके आता है, सी कितने नंबर लाएगा अगर ओवरऑल नंबर दिए हों, जैसे मान लो ओवरऑल 700 दिए थे। तो इस तरीके से सोल्व करना था आपको। SI से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं SI एंड CI से आए थे, और टाइम एंड डिस्टेंस से आए थे 2 क्वेश्चन, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस वाले में दिया हुआ था आपको कि ट्रेन जो है, ट्रेन ए मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, मतलब ट्रेन ए की स्पीड दी हुई थी और ट्रेन बी की दी हुई थी। आपसे प्लेटफॉर्म की वो पूछी थी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, और एक ट्रेन की लंबाई पूछी थी आपसे। एक ये था। एक मेंसुरेशन के ऊपर पूछे थे, 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं मेंसुरेशन के ऊपर, ये जिसमें से 2 तो फॉर्मूला बेस्ड थे, डायरेक्ट थे, एक थोड़ा सा टिपिकल था। बाकी और बात करें मीन मीडियन मोड की, मीन मीडियन मोड से आए थे आपके 2 क्वेश्चन ईजी थे ये। एक ट्रिग्नो से था, बता रहे हैं कि थोड़ा लेंदी था, बट जिसको मतलब जिसने करी हुई होगी ट्रिग्नो वो डायरेक्ट कर देगा, ईजी था। तो ये तो बात हो गई अपनी मैथ की। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन से आए थे, मतलब ब्लड रिलेशन में आपको ऐसे दिया होता A+B-C/D। A+B मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, B-C मीन्स बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। इस तरीके से दी हुई थी आपको स्टेटमेंट, उसको सोल्व करना था। 2 क्वेश्चन यहाँ से थे, 2 क्वेश्चन सीरीज के थे, एक क्वेश्चन था मिसिंग नंबर का, मतलब सीरीज दी हुई थी आपको 7, 9, 11, 13, 17 इस तरीके से दी हुई थी। तो अगला पूछा था, एक था कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से दिया हुआ था ABC 12, DBC मीन्स 13। तो ऐसे पूछा था आपसे। सिलोग से क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट असर्शन से आए थे। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 2 वो आए थे, और सिलोग से आए थे। बाकी मैं बता दूं, एक क्वेश्चन सिलोग से, क्लॉक, कैलेंडर और डाइस, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। फिगर एम्बेडेड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो और सबसे ज़्यादा जो पूछे उसने एज यूजुअल सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो एक बार सीटिंग अरेंजमेंट को देख लेना, क्योंकि टाइम आपका यही कंज्यूम करती है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारी करंट अफेयर वाली 100 क्वेश्चंस की जो करंट अफेयर की क्लास थी, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं, तो एक बार वो देख लेना। आधे घंटे की क्लास है, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। वहाँ से मोस्टली हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं। और जो शॉर्ट्स हैं वहाँ आपको दिए हुए कंप्यूटर के, वहाँ देख लेना। और ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज करवाई जाएगी, जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ गए और जो आ सकते हैं उनसे रिलेटेड। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।